अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश मज़े में हैं? तो मैं बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग का आगाज़ जो है वो मैं कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट व्लॉग जो मेरा एंड हुआ था वो मैंने किया था कि इस रूम का पेंट हो रहा है और फिर बस काम शाम जो है वो इस रूम के चल रहे हैं, बच्चों के रूम के। अच्छा, मुझे एक जो है ना थोड़ा सा आप लोगों से गिला भी है, बल्कि आप सबसे नहीं है, बल्कि सब जो है वो ऐसे कमेंट्स नहीं करते। जब मैंने पेंट नहीं करवाया हुआ था तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि नौरीन अपने घर का पेंट चेंज करवाएं, अपने घर का पेंट चेंज करवाएं। यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे और हैरत इस बात पे होती है कि जब कोई मुझे दोबारा से ऐसे मैंने अगर पेंट अब चेंज करवाया है तो फिर जब कोई ऐसा कमेंट करता है ना तो फिर मैं उन लोगों को देख रही होती हूँ कि जो मुझे कहते थे पेंट चेंज करवाया, उन्होंने उस कमेंट के नीचे रिप्लाई दिया या नहीं दिया। तो हर एक बहन ने तो किया था, नुमान जट ने मेरे ख्याल से उन्होंने जो है ना उनका जवाब दिया था उस चीज़ का। लेकिन मैं यही बताना चाह रही हूँ कि भई आप लोग जब मुझे पहले इतना बोल रहे थे कि पेंट चेंज करवाने का, आपको पता है कि पहले मेरा एक रूम का पेंट हो रहा था, बारिशें बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई। मैंने उस टाइम भी उस व्लॉग में भी यही बात बताई है। फिर बीच में पेंट का काम रुक गया था तो बच्चों के रूम का पेंट रह गया था, तो पेंट तो हमारे पास पड़ा था, हम ना करवाते तो वो पेंट ज़ाया हो जाना था वैसे भी। तो बस एक मजदूरी दी है, बस उसके बाद उस रूम का पेंट हो गया तो पूरे रूम की लुक जो है ना वो चेंज हो गई है। तो आज वही बस आपके साथ शेयर करूँगी। खैर मैं यही सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव वे में पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं। ठीक है, कोशिश भी करती हूँ कि ऐसी बातें जो है वो मैं दिल पे ना लूँ, लेकिन यकीन करें कि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह समझ के जो है ना वो अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक पता नहीं कौन आसिफ की वो बहन है जिन्होंने कहा है कि बेचारे आसिफ पे मुझे बड़ा तरस आता है, बड़ा रहम आता है, ये औरत जो है बड़े फजूल खर्चे करती है और मतलब पता नहीं कौन कौन सी ऐसी ऐसी बातें हैं। इसके लास्ट लोग में देखा है ये इस चीज़ का रोना धो रही थी, पता नहीं क्या कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। असल में ना यार मतलब हम इंसान हैं, जैसे आप लोग इंसान हैं ना वैसे ही सेम इंसान है। और जैसे आप लोगों के घरों में कभी खुशी आती है, कभी कोई गम होता है, कभी कोई दुख होता है, कभी लाइफ में बिज़नेस में अप एंड डाउन चलते हैं ना, सेम सेम हमारे साथ भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं नहीं चाहती कभी भी मैं अपनी ये वाली जो अपनी मतलब पर्सनल कुछ चीज़ें होती हैं वो यूट्यूब पे शेयर करूं। पता नहीं क्यों मैंने ना वो बस मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए थे और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि नूरी खैरियत है, क्या हो गया, आप ऐसी हो गई हैं, वैसी हो गई हैं, बड़े कमज़ोर हो गई हैं आप, तो ये वो सब चीज़ें ऐसे ऐसे मुझे कमेंट्स आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे मेरे ख्याल में मेरी आप फैमिली की तरह है, तो मैंने ये सोच के बस आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया था, जो कि मुझे लगता है कि मैंने बड़ी गलती की। और मैंने उस व्लॉग में भी कहा था कि मैं कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, बस मैं अपने अल्लाह से शेयर करती हूँ। और जो अल्लाह ताला आपको सिला देता है या अल्लाह आपको बदले में देगा वो कोई इंसान नहीं कर सकता, ठीक है ना। और हमें बेशक अल्लाह ने ही देना होता है, तो बेहतर है हम किसी के आगे रोने से, किसी के आगे हाथ फैलाने से हम अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं और अल्लाह से ही मांगें, तो वो सबसे बेहतरीन ज़रिया। क्योंकि अल्लाह ताला देता भी और देकर कभी उस चीज़ से हमें आगे से सुनाता तो नहीं पाते हैं, या फिर हमारी दिल की बातें सुन भी लेता है तो हमें वो बाद में ताने नहीं देता उस चीज़ के। तो आई होप कि मेरी उस बहन ने जिसने भी ये कमेंट किया था उनको समझ आ गई होनी है। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, लेकिन मैं हर चीज़ कोशिश करती हूँ बजट में रह के करूँ, मैं अपना बजट देख कर ही चलूँ। मैं कभी भी नहीं सोचती कि मैं एक्स्ट्रा खर्चे करूँ। तो जो मेरी पेमेंट यूट्यूब से आती है, मैंने आपको बताया कि जब मुझे अच्छे व्यूज़ आ जाए तो मेरी पेमेंट आती है, जब मुझे अच्छे व्यूज़ नहीं आते तो वो मुझे पेमेंट नहीं आती उस महीने ना। तो अच्छा, मैं ये भी आपको पहले भी वैसे मैं बता चुकी थी, तो मेरी पेमेंट जो है ना वो मेरे पास सेव रहती है। मतलब आसिफ जो है उस पेमेंट को घर में यूज़ नहीं करते हैं और उन्होंने मुझे मना किया हुआ है कि भी तुम अपनी चीज़ें अपने तक रखो, जो तुम करना चाहती हो, घर का लेना चाहती हो तुम भले करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरे खर्चे हैं, जो मैंने करना है वो मैंने ही करना है, वो मैं तुम्हारे पैसों से नहीं करूँगा और ना मुझे कभी मतलब ये पैसे देना भी। तो इस वजह से जो मेरे पास सेविंग होती है ना, मेरी कभी यूट्यूब की पेमेंट आती है तो वो सेव पड़ी रहती है। तो फिर मैं अगर घर में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ करवाना भी चाहूँ तो मैं अपने पैसे देती हूँ और मैं आसिफ को बोलती हूँ कि ये करवा दें। अब इस रूम का सिर्फ पेंट की है ना, तो पेंट की एक दिन की दिहाड़ी गई है उस बंदे की, पेंट हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था, तो बस वो उसके बाद पूरे रूम की लुक चेंज हो गई है। बाकी वही फर्नीचर है जो आप लोग देख रहे हैं, पहले से पड़ा हुआ था, वही सब चीज़ें हैं, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह मुझे रूम के लिए एक दो चीज़ें भी लेनी है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना वो मिलेंगी देखने को, तो वो भी मैं इंशाल्लाह अपनी ही पॉकेट मनी से लूँगी। तो मैं अल्लाह का शुक्र बहुत ज़्यादा अदा करती हूँ, जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है।
लेकिन आसिफ को मैं तंग नहीं करती, क्योंकि देखें यूट्यूब पे व्लॉगिंग जो मैं करती हूँ वो तो मैं अपने घर में अगर कोई चीज़ लेकर आ रही हूँ या अपने घर की सेटिंग कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो ये मेरा एक कंटेंट भी समझ लें या फिर ये भी समझ लें कि मैं अपने घर को, आप लोग खुद ही कमेंट्स करते थे कि नूरीन आप अपने घर को थोड़ा सा चेंज करें, पेंट करवाएं, अपनी सेटिंग घर की चेंज करें, ये करें वो करें। मैं आप लोग के कहने पे यकीन करें कि ये सब चीज़ें करती भी हूँ, और फिर आप में से ही कुछ लोग ऐसे कमेंट्स भी करते हैं कि मैं बड़ा फजूल खर्च करती हूँ, मैं ऐसी हूँ या मैं वैसी हूँ। खैर उस आसिफ की जो चहेती बहन थी ना, जो भी थी, अल्लाह उसको खुश रखे, उसने आसिफ का मतलब सोचा तो सही, लेकिन जो भी वो थी बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट किया था, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन हाँ, उन्होंने जो ये बोला कि हाँ ये जो औरत है ना ये बड़े फजूल खर्चे करती है। आप खुद बताएं कि अपने घर को डेकोर करना या अब मैं अब कहीं बाहर नहीं निकलती हूँ, आप लोग खुद भी व्लॉग में देखते हो कि मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैंने 24 घंटे इस घर में रहना होता है। और एक औरत को दिन में कितनी टेंशनें होती हैं ये आपको अच्छी तरह पता है, कि बच्चों की टेंशन है, हस्बैंड की टेंशन, घर की टेंशन, अगर हस्बैंड का काम नहीं चल रहा तो उस चीज़ की टेंशन, या आज आपने पकाना क्या है, खाना क्या है, बच्चे आने वाले, उनके कपड़े, ये वो, मतलब इतनी टेंशनें होती है ना, तो उससे दिमाग जो है ना वो औरत का वाकई में यार पागल हो जाने वाली होती है। तो इसलिए अपने घर को थोड़ा सा चेंज करके, अपने रूम्स की थोड़ी सेटिंग चेंज करके, अपना जो है ना वो अपना मूड थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, इसी तरह फ्रेश कर लेती हूँ अपने आप को। तो खैर बाय द वे आते हैं अपने व्लॉग की तरफ, आधा व्लॉग निकाल के आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग बहुत अच्छा था, और इस तरह के व्लॉग्स मज़े के भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं कि घर की जब सेटिंग चेंज करना और मतलब एक रूम को बिल्कुल एक अलग लुक दे देना, पहले क्या था रूम और अब जो है वो जो चेंज हो रहा है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको अब जो है वो सेटिंग कैसी लग रही है रूम की, और पहले जो थी वो कैसी थी, वो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ठीक है। तो मुझे आप लोग के कमेंट्स जो है वो चाहे पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उन सबसे बहुत प्यार है। आप लोग टाइम निकाल के अपना मेरे व्लॉग्स को देखते हो और मुझे कमेंट करते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो खैर जैसे अगर मेरी मेहनत तो जो है वो है, लेकिन आप लोग अपने टाइम में से जो टाइम निकालते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, बस इसी तरह प्यार देते रहें और बस खुश रहें आप सभी। तो अभी इंशाल्लाह आपको जो फ़ाइनल लुक है वो तो रूम की जो देखने को मिलेगी ही इंशाल्लाह। तो उसके अलावा जो अभी सारे छोटे मोटे काम वो चल रहे हैं इस रूम के। आसिफ जो है वो वॉल शेल्फ लगाने में लगे हुए थे, और इधर जो है वो टेबल की भी सेटिंग होगी, और मैंने चेयर्स के कवर भी उतार दिए थे, और दूसरा जो टेबल के ऊपर शीट थी ना वो भी मैंने उतार दी। तो खैर वो ज़रूर आप लोग बताना कमेंट करके कि क्या वो शीट मुझे डालनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इस तरह ना जब भी टेबल को साफ़ करो तो वो शीशे के ऊपर निशान लाइंस पड़ने लग जाती हैं। तो इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंट शीट बिछा दी थी, और दूसरी वाली भी है, उससे थोड़ा सा रश तो लगता है। इस तरह टेबल बड़ा अच्छा नीट लग रहा था, लेकिन जो है ना आप लोग फिर भी मुझे कमेंट करके ज़रूर एडवाइस करिएगा कि मैं उसके ऊपर शीट डाल दूँ या फिर ऐसे ही छोड़ दूँ, ठीक है। अभी जो बच्चों के रूम में बेड था ना वो मैं लेकर आ रही हूँ इस वाले रूम के अंदर। अच्छा, मैं इस वाले रूम में क्यों लेकर आई हूँ वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल जो है ना वो बच्चे का रूम एकदम जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस कमरे में डाइनिंग टेबल, बेड और मतलब बहुत ज़्यादा फिर रश सा हो जाना था। तो इसलिए मैंने कहा कि अब टेबल उधर चला गया, तो ये वाला रूम भी खाली हो गया। तो हम जो ये वाला वो है ना बेड, वो इस रूम में ले आते हैं, और ये जो सोफ़ा है ना बड़ा वाला, ये बाहर हाल में पड़ा हुआ था, और वहाँ पे तो ड्रेसिंग टेबल आपको पता रखती है। तो ये सोफ़ा जो है ना ये बच्चों के रूम में ले जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो टीवी भी देखते हैं, और ये एक तरह से खुला रूम मिल जाएगा जहाँ पे बच्चे आराम से खेल भी लिया करेंगे और टीवी भी देख लिया करेंगे, और स्टडी के टाइम पे स्टडी भी कर लिया करेंगे। ये जहाँ पे अभी आसिफ टेबल रख रहे हैं ना, इस यहाँ पे पहले मैंने रखा इस्त्री स्टैंड। मैंने सोचा कि इधर स्विच पे और भी लगा हुआ है तो चलो कपड़े प्रेस करने में आसानी होगी, लेकिन वो इस्त्री स्टैंड यहाँ पे इतना कोई बुरा लग रहा था, मैंने कहा इस रूम में से तो बाहर ही निकाल दो तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो खैर वो इस्त्री स्टैंड फिर बाहर निकाला, और यहाँ पर वो कंप्यूटर टेबल रख दिया। फिर ये जो नूर फातमा है जो मेरी हेल्पर हैं, उन्होंने कहा कि आप ये जो वाज उस कमरे में पड़ा है ना, इसको उठा के इस कॉर्नर पे रखें तो यहाँ पे अच्छा लगेगा। पहले हमने वहाँ पे रखा था, फिर मैंने वहाँ से उठाया उसको, क्योंकि वहाँ पे मैंने सोचा कि ये जो हमारी यहाँ पे पूरी एक शेल्फ़ बनी हुई है ना, मतलब जिसमें हम कुरान पाक वगैरह भी रखते हैं माशाल्लाह से, और इसके अलावा मेरे बहुत सारे बर्तन जो है ना वो इसमें पड़े रहते हैं। तो मैं सोच रही थी कि वहाँ पे जो स्पेस है वो वहाँ पे इतनी अच्छी परफेक्ट ये अलमारी आएगी ना, अभी आप देखिएगा।
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ पे रखूँ, ताकि हम लोग जब टेबल पे खाना शाना खाना होगा, जो भी बर्तन धुलेंगे उनको सुखाने के बाद हम यहीं पे रख लेंगे, और जैसे ही बैठे सारे तो वो वहाँ से बर्तन उठा के मतलब वहाँ रख लिए टेबल पे, और फिर वहाँ से धो के फिर सुखा के यहीं पे रख लिया करेंगे। मतलब जब तक मेहमान यहाँ पे हैं तो इस तरह से हम कर लिया करेंगे। बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा कि किचन से इतनी दूर तक बर्तन लेके आना, फिर वो मतलब बड़ा मसला बन जाना था। तो मैंने ये सोचा कि ये अलमारी यहाँ पे रखूँ। तो अभी देखें ये अलमारी यहाँ पे रख दी है, और एकदम परफेक्ट साइज़ आया था। बिलीव करें कैसे लग रहा था कि ये अलमारी इसी कॉर्नर के लिए बनी हुई है। तो खैर आप भी ज़रूर बताना कि यहाँ पे ये कैसी लग रही है। मुझे तो खैर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रही थी, और सबसे ज़्यादा जो आसान लग रहा था वो ये लग रहा था कि जो बर्तन हुआ करेंगे ना, वो यहीं पे हम एक बीच वाला जो मतलब क्या कहते हैं इसको, खाना सा बना हुआ है ना, उसमें अपने प्लेट्स और ग्लास वगैरह सारे जो भी डेली यूज़ के होंगे वो यहाँ पे रख लिया करेंगे। और उसके अलावा जैसे ही मतलब यूज़ करने हैं तो यहाँ से उठा के हम टेबल पे रख लिया करेंगे, तो ये बड़ा आसानी हो जाएगी। बाकी आप देख ही रहे हैं कि इस पूरी शेल्फ पे मेरे कितनी सारी चीज़ें यकीन करें संभाली गई हैं। इतने सारे बर्तन हैं, क्योंकि डिवाइडर में वो सारे बर्तन आने नहीं थे, तो कुछ बर्तन मैंने फिर खोले भी नहीं, कि जितना खोलो ना बर्तन उतने ही फिर धोने सुखाने वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी बल्कि डिवाइडर जो है वो साफ़ करने वाला रह गया। काम कर करके हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो फिर अभी बाहर से जो है वो खाना मंगवाया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है जी हमारे मज़ेदार से सीख कबाब, और ये है जी ब्रोस्ट, और साथ में और क्या है मोहम्मद साहब, सब ठीक है जी। बस बैठते हैं। और सालन बनाया था मैंने आलू गोभी, और वो भी आलू गोभी भी आ गई, ये देखें जी। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे शेफ़ हैं, शेफ़ अब्दुल हसीब साहब, जो हमारे सामने सर्व कर रहे हैं चीज़ें। और एक ये भी कमेंट आया था कि ये लोग अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ से मतलब कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे, पता नहीं यार कैसे लोग ऐसे कमेंट्स कर लेते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ आती कि मतलब अब ये थोड़ी होता है कि मतलब अगर अल्लाह ना करे कि आपका काम फ़िलहाल सही नहीं चल रहा तो आपके लिए खाने के पैसे ही नहीं हैं, तो भाई माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें बहुत है। मतलब जितना शुक्र अदा करें कम है अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने हमें हर एक चीज़ से नवाजा हुआ है। हम अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। खाना हम लोगों ने खा लिया था माशाल्लाह से, और अपने सारे काम भी कंप्लीट कर लिए थे रात के। अभी सब जो है वो सो गए हैं, और मैंने सोचा कि मैंने आज का व्लॉग जो है अपना वो एंड ही नहीं किया, तो व्लॉग भी एंड कर लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों को जो है ना वो रूम बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। हाँ, कंप्लीट अभी मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि अभी सेटिंग जो है वो चल रही थी उस रूम की, तो इस वजह से मैंने कंप्लीट नहीं दिखाया। बाकी जल्दी जो है ना अब इंशाल्लाह आपको पूरा घर एक दफ़ा सेट करने के बाद जल्दी जो है वो हाउस टूर भी देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो मेरी बहनें न्यू मेरे साथ जुड़ती हैं, या फिर जिन्होंने मतलब जो चाहते हैं यार, जो प्यार करते हैं, फिर वो किसी ना किसी चीज़ की फरमाइश भी करते हैं। जैसे कोई कह देता है हाउस टूर दें और इन रूम टूर दें, या फिर वो कोई भी चीज़ की फरमाइश कर देता है, ठीक है ना। तो बाकी मेरे रूम की जो है वो एक दो चीज़ें रह गई थी, जो कि मैंने सोचा कि वो भी मैं जल्दी से पूरी कर लूँ, ताकि जैसे ही वो रूम कंप्लीट होगा तो फिर ये भी डन हो जाएगा, और सारी जो है वो चीज़ें डन हो जाएगी, तो फिर जल्दी से आपको जो है ना वो हाउस टूर कंप्लीट मैं दूँगी, ठीक है। तो बस जी आज का व्लॉग जो है वो यहीं पेंड करती हूँ। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। और मोहम्मद जो है वो पीछे सो रहा है, तो मैं देखियो कितनी ऊंची ऊंची बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता है कि मोहम्मद बिल्कुल टुन हुआ है, अभी वो उठेगा नहीं। अदरवाइज़ अगर वो कच्ची पक्की नींद में होता है तो फिर मैं वॉइस ओवर करते हुए भी डर रही होती हूँ कि भाई ये उठ जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।